सो स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का जो क्लास है, ठीक है। हिस्ट्री चैप्टर 1 यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखो पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न ये रहेगा कि MCQ बेस रहेगा, तो ये तो नोट्स पढ़ाएंगे तुमको, साथ ही साथ कुछ MCQ प्रैक्टिस आज का जो मॉडल है वो देखना तुम लोग, ठीक है। कैसे हम लोग साल भर जो कोर्स है ये करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो यूनिट 1 है, पहला यूनिट है हिस्ट्री का, पहला यूनिट है क्लास 11 का, सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री का जो पहला यूनिट है हम लोग का, वो लर्निंग हिस्ट्री, ठीक है। मतलब इतिहास को समझना, ठीक है। इतिहास की समझ कि हम लोग को इतिहास की कितनी समझ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास, ठीक है। क्लास 6-7 से ही हम लोग इतिहास जो है वो सब्जेक्ट से हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उस सब्जेक्ट को पढ़े हैं। अब इतिहास को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला चैप्टर ही नाम है लर्निंग अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, यानी इतिहास को जानना, ठीक है। इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास लिखा किया जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली यही चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग से पूछते हैं। हम लोग सुने कि हम लोग का जो ये हुआ है, ठीक है, हम लोग के पूर्वज जो थे वो बांदर थे यानी बंदर थे। क्या आप लोग भी इस बात को मानते हैं? बताइए एक बार। हम लोग के जो पूर्वज थे वो बंदर थे, आदि मानव जो थे वो बंदरों के जैसा दिखते थे। क्या इस बात को मानते हैं? हाँ या ना बोलो एक बार। ओके, क्लास देखो, क्लास में बोलना, ठीक है। हाँ या ना जो भी है क्लास में बोलते रहना, तब क्लास में मज़ा आएगा तुम लोग को। ऐसे ही हिस्ट्री है, ठीक है। तो ऐसे ही नींद आता है बच्चों को सुने हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, क्लास में अगर थोड़ा बहुत बोलते रहोगे तो तुमको हम गारंटी देते हैं कि तुमको ये वाला क्लास हिस्ट्री में तो नींद आने वाला है नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये हिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग का जो थोड़ा बहुत हम लोग सुने हैं कि हम लोग का जो पूर्वज है, ठीक है, वो आदि मानव जो थे वो आपके जो बंदर थे। लेकिन भैया आदि मानव अगर बंदर थे तो हम लोग तो ठीक है, हम लोग मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन वो जो बंदर है वो मनुष्य जैसा क्यों नहीं दिखते? क्या ऐसा कोई प्रश्न आपके मन में कभी आया है कि चलिए हम लोग आदि मानव जो थे वो बंदर थे, चिंपैंजी जैसे थे, लेकिन वो चिंपैंजी ही थे मान लीजिए, तो वो लोग जो थे वो चिंपैंजी से हम लोग आदमी बन गए, लेकिन वो जो है वो चिंपैंजी ही क्यों रह गए, ठीक है। ऐसा कुछ गोरिल्ला ही क्यों रह गया? ऐसा कुछ विचार आप लोग के मन में कभी आया है? ओके, शायद आया हो, ठीक है। अब हम लोग उस चैप्टर 1 में जो पहला हम लोग पढ़ेंगे वो उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि आदि मानव जो है, ठीक है, मनुष्य जो है, ठीक है, उसका विकास कैसे हुआ, किस क्रम किस समय उसका विकास हुआ, कितना वो सोच समझ पाया चीज़ों को लेकर, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अपना जो पहला चैप्टर है उसका पहला चैप्टर में जो चैप्टर 1 है आपका, वो मानव के इवोल्यूशन के बारे में यानी मानव के विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वही आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपका वो MCQ पैटर्न पे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा हम और अच्छा से करते हैं। ओके, आप शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ से देखिए समझना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 1 जो हम लोग का ह्यूमन एवोल्यूशन यानी मानव विकास के बारे में पढ़ना है कि मानव का विकास कैसे हुआ, कहाँ हम लोग आदि मानव जैसे दिखते थे, कहाँ हम लोग गोरिल्ला जैसे दिखते थे, आज हम लोग देखिए कहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो हम लोग का वही पढ़ना है। तो पहले इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ भी जान लेते हैं कि इतिहास शब्द का प्रथम प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है। हम लोग के भारत में मेनली हम लोग का इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम लोग के 4 जो वेद है उसमें जो अथर्ववेद है उसमें इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, ठीक है। क्लास 10 के हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि हेरोडोटस जो थे उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री माने जो हिस्ट्री शब्द है, इतिहास हम लोग के लिए शब्द है, उसी से मिलता जुलता शब्द उसी सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, जिसके कारण से उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उसी प्रकार जो उनसे भी पहले हमारे वेदों में इस सब्जेक्ट के बारे में जिक्र हो चुका है, और इस सब्जेक्ट जिसमें हम अतीत की बातों को पढ़ते हैं उसको अथर्ववेद में क्या कहा गया, इतिहास कहा गया। तो इतिहास जो शब्द है वो बहुत पुराना शब्द है, ठीक है। और उसका जिक्र कहाँ मिलता है, आपका अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में इतिहास शब्द का जिक्र मिलता है। ये समझ में आ गया कि तुमसे MCQ में क्वेश्चन कैसे पूछा है कि किस वेद में इतिहास शब्द का जिक्र मिलता है, तो अथर्ववेद में इतिहास शब्द का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। इतिहास 3 शब्दों इति ह आस से बना है। इति मतलब ऐसा,
ह मतलब ही और आस मतलब हुआ, ठीक है, मतलब ऐसा ही हुआ। तो इतिहास में हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो इतिहास शब्द का अर्थ है ऐसा ही हुआ होगा, मतलब जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो एग्जैक्ट ऐसा ही प्राचीन समय में हुआ होगा, इसका मतलब ये हुआ था। तो इतिहास शब्द जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह, आस, ठीक है। इति मतलब ऐसा, ह मतलब ही, ऐसा ही निश्चित रूप से, ठीक है, आस मतलब हुआ होगा, मतलब ये घटना ऐसे ही हुआ होगा जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी 1897 की क्रांति पढ़ रहा है, अगर वो इतिहास में पढ़ा है मतलब ये घटना सच में ऐसे ही हुआ होगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब कोई भी घटना जो सच में घटित हुआ है, सच में हुआ है, उसी के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतिहास 3 शब्दों से इति, ह, आस से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ, निश्चित मतलब 100% हुआ होगा, अर्थात कोई घटना सच में हुआ है। मतलब कोई भी घटना अगर इतिहास में लिखी है तो इसका मतलब वो घटना सच में हुई है, इसका मतलब यही है, ठीक है। अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से आया। ये 10 क्लास का पहला चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि हिस्ट्री का जो अंग्रेजी भाषा में, इसी सब्जेक्ट के लिए हम लोग हिंदी भाषा में इतिहास शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसका जिक्र अथर्ववेद से मिलता है। और इसी सब्जेक्ट के लिए अंग्रेजी भाषा में यूरोपियन कंट्री में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपका हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यह हिस्ट्री शब्द जो है वो यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, शोध के द्वारा प्राप्त जानकारी। शोध मतलब रिसर्च, खोजबीन, खोजबीन के द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री शब्द का मतलब ही है कोई ऐसी घटना जो सच में घटित हुई होगी, या कोई ऐसा चीज़ जिसको बारे में हम लोग रिसर्च करके कुछ लिखे हैं, प्राचीन घटना जिसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके खोजबीन करके लिखा गया है। तो ये हुआ हिस्ट्री शब्द का मतलब। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी रचना द हिस्ट्री में किया था। हेरोडोटस के बारे में जानते हैं, हेरोडोटस जो थे यूनान के थे, एक इतिहासकार थे, ठीक है, मतलब वो इतिहासकार बाद में हुए क्योंकि इतिहास जो सब्जेक्ट है वो तो पहले नहीं था। लेकिन हाँ, हेरोडोटस ने क्या किया था, एक युद्ध का वर्णन किया था और उस बुक का नाम रखा द हिस्ट्री, उस बुक का नाम रखा द हिस्ट्री, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा द हिस्ट्री जो बुक है वो किसके द्वारा रचित है, तो द हिस्ट्री जो बुक है वो किसके द्वारा रचित है, हेरोडोटस के द्वारा रचित है। और चूंकि वहाँ पे उसने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, और हिस्ट्री का अर्थ होता है क्या, खोजबीन या शोध के द्वारा प्राप्त जानकारी, ठीक है। तो वो सारी जो घटना के बारे में लिख रहा था वो भी कहीं ना कहीं खोजबीन या प्राप्त माने खोजबीन के जरिए ही लिख रहा था। इसी कारण से उसने उस सब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया, हिस्ट्री दे दिया, ठीक है। तो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी रचना, उसने किताब लिखी थी, ये किताब का नाम है द हिस्ट्री, ठीक है। बाद में इसी को सब्जेक्ट का नाम रख दिया गया में क्या था, इसलिए इसे इतिहास का जनक किया जाता है। तो हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था हेरोडोटस ने किया था, इसी कारण से हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। ग्रीक विद्वान थ्यूसिडाइडस, ठीक है, थ्यूसिडाइडस को इतिहास का वैज्ञानिक पिता कहा जाता है। अब ये वैज्ञानिक पिता क्या होता है भैया, इतिहास में विज्ञान कहाँ से गया, देखो वैज्ञानिक, देखो हेरोडोटस जो था उसने इतिहास लिखना आरंभ किया था, यूनानी देशों में इतिहास लिखना आरंभ किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था। लेकिन इतिहास को कैसे लिखा जाता है, कि कैसा शोध कार्य करके, कैसे कैसे रिसर्च करके, कौन से जीवाश्म का प्रयोग करके इतिहास को लिखा जाता है, इन सब चीज़ों को टेक्निक बताने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, थ्यूसिडाइडस, ठीक है, ये था। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, इतिहास का वैज्ञानिक पिता। वैज्ञानिक पिता क्यों, क्योंकि हेरोडोटस ने इतिहास लिखना आरंभ तो किया था, लेकिन इतिहास को लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे कैसे प्राचीन घटनाओं के बारे में, अब कहीं जीवाश्म मिला तो उसका किस तरीके से अध्ययन करना, ये सब जो तरीका है ये बताने वाला व्यक्ति कौन था, थ्यूसिडाइडस, ठीक है। इसी कारण से थ्यूसिडाइडस को क्या कहा जाता है, इतिहास का वैज्ञानिक जनक या वैज्ञानिक पिता कहा जाता है। तो समझ में आया ना, अगर तुमसे सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा इतिहास का पिता यानी इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस। इतिहास का वैज्ञानिक पिता किसे कहा जाता है, तो क्या बोलोगे, थ्यूसिडाइडस को। किसे, थ्यूसिडाइडस को, डाइडस है, ठीक है। एमसीक्यू सिलेबस है, एमसीक्यू पैटर्न पे आएगा, ठीक है, तो आराम से पढ़ना। कुछ विद्वान लियोपोलार्ड रैंके अथवा विलियम स्टब्स को आधुनिक इतिहास का जनक कहते हैं। मॉडर्न जो इतिहास है, ठीक है, मॉडर्न टाइम का जो इतिहास है, मॉडर्न टाइम का इतिहास मतलब क्या हुआ, इतिहास का आधुनिक काल
जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि 1800 ईस्वी के बाद का जो इतिहास है उसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, या आधुनिक इतिहास कहते हैं। तो आधुनिक इतिहास लिखने का जो तरीका है उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया, ठीक है। उस चेंज करने वाले लोगों में ये दोनों लोग शामिल थे। इसी कारण से कुछ लोग जो लियोपोल्ड रैंके अथवा विलियम स्टब्स को क्या मानते हैं, आधुनिक इतिहास का जनक मानते हैं। क्या मानते हैं, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका जनक मानते हैं। ये जो था ना, ये इसके समकालीन था, ये और ये एक ही समय आसपास के थे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न जो हिस्ट्री, अभी के समय में जो हिस्ट्री लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको ईजाद करने वाले, उसका तरीका को खोजने वाले, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, ये दोनों थे। तो तुमसे पूछेगा आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में लियोपोल्ड रैंके अथवा विलियम स्टब्स में से कोई एक रहेगा तो टिक कर देना, ठीक है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, इसलिए दोनों हम लिख दिए, ठीक है। और दोनों में से अगर ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, कोई एक रहेगा तो तुम यहाँ क्या कर देना, टिक कर देना कि आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो ये इतिहास का जनक हुआ, ये इतिहास का वैज्ञानिक पिता या वैज्ञानिक जनक हुआ, ठीक है। और ये जो हुआ तुम्हारा क्या हुआ, आधुनिक इतिहास, मतलब अभी जो इतिहास लिखा जाता है उसका जनक, उसका पिता माना जाता है, ठीक है। वेद व्यास, भारत में इतिहास लिखने का जो परंपरा है बहुत पुराना है, ठीक है। हम लोग का इतिहास देखो, हम लोग का जो भारत में तुम्हारा रामायण हुआ, महाभारत हुआ, ये भी क्या है, प्राचीन समय का इतिहास ही है। और ये कितने वर्ष पहले ये सारी घटनाएं घटित हुई थी, ठीक है। इसको किसने लिखा, वेद व्यास और वाल्मीकि जी ने लिखा। तो इन्हें भी प्राचीन, चूंकि इन्होंने भी क्या किया, प्राचीन घटना के बारे में लिखा, इसी कारण से इन्हें भी क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहासकारों में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो वेद व्यास या वाल्मीकि जो हुआ है वो क्या हुए, हमारे इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास को, वैदिक काल के से पहले के इतिहास को उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्होंने रामायण महाभारत की रचना की, इसी कारण से इन्हें भी क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहासकारों में शामिल किया जाता है। तो ये हिस्ट्री के बारे में मोटा मोटी बात था कि हिस्ट्री जो शब्द है वो जो है, हिस्ट्री यानी इतिहास शब्द, माने हिंदी में इतिहास शब्द जो है वो बहुत पुराना, अथर्ववेद से उसका जिक्र मिलता है। हिस्ट्री जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था हेरोडोटस ने किया था। इसी कारण से उसे फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें जो पहले भी आप लोग जानते होंगे और कुछ बातें जो है वो आप लोग अभी सीखे, ठीक है। कितना समझ में आया? देखो कुछ बातें हम स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दें, ठीक है, कि भैया सेमेस्टर 1, देखो सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको स्कूल वाला एग्ज़ाम होगा, ठीक है। स्कूल में सर जितना करवाएंगे मे बी उतना में ही दे दे, ऐसा भी होता है कभी कभी। लेकिन आपको वो मतलब आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं 11, 12, ये सब चीज़ें जो पढ़ेंगे, इतिहास या पॉलिटिकल साइंस, ये आपके लिए नया होगा, ठीक है। और अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, ठीक है, कुछ अच्छा गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे फिर से रिपीट होगी या फिर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैथ उतना अब नहीं आएगा, थोड़ा बहुत 9, 10 का मैथ होता आएगा, लेकिन जो मेन आएगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। क्वेश्चन जो मेन उठेगा गवर्नमेंट एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं मेन क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से आपका, ज्योग्राफी से आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, इन सब सब्जेक्ट से आएगा। तो 11, 12 में आपको अगर ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ें, ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे, बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी आप लोग कीजिएगा तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर 11, 12 भी आप बर्बाद कर दीजिएगा, ठीक है, तो फिर आपको वो फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, फिर आपको बहुत ज़्यादा गधा मजदूरी करना पड़ेगा और कॉलेज में जाके फिर 10, 11, 12 का पढ़ना पड़ेगा। इसी कारण से सीरियस होके 11, 12 का जो 2 साल उसको पढ़ो, उसके बाद तुम 11, 12 जैसे ही क्रॉस करोगे, किसी सरकारी एग्जाम का जब तैयारी करोगे तो तुमको पता चलेगा कि 11, 12 अगर हम अच्छे से पढ़ें तो वो एग्ज़ाम अब कितना मेरे लिए आसान हो गया। तो ये माइंडसेट रखना, माइंडसेट में ये मत रखना कि सेमेस्टर 1 तो स्कूल वाला पास करवा देगा, सेमेस्टर 2 जो स्कूल वाला पास करवा देगा, या स्कूल में होगा तो कैसे न कैसे पास हो जाएगा। अगर ये रखोगे तो 11 पूरा बर्बाद हो जाएगा। 11 पूरा बर्बाद हो जाए तो 1 साल बर्बाद होगा, 1 साल का फिर तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आगे। इसी कारण से अभी से भी आर्ट्स लिए हो और अभी से 1 घंटा 2 घंटा भी अगर डेली पढ़ोगे तो आराम से चीज़ें अच्छी हो जाएगी और अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि बाबू तुमको 11, 12 पास होना नहीं है, तुम्हारा मकसद है अभी 12 के बाद कोई सरकारी जॉब करना या कुछ और बड़ा सोचना, ठीक है। तो उस हिसाब से ही पढ़ाई करना। ये जो 10 क्लास हुआ वो चला गया, अब तुम रियल मैदान में उतरे हो, ठीक है। अब मैदान में उतरे, अब रेस यहाँ से स्टार्ट होगा, कंपटीशन यहाँ से स्टार्ट होगा। जॉब का जो दौड़ है, जॉब का जो एक रेस है, कंपटीशन है, अब तुम उसमें कूदोगे, ठीक है।
12 के बाद ही उसमें कूदना पड़ेगा तुमको और जॉब करना पड़ेगा। और वो कब तुम कर पाओगे? वो जॉब में अगर तुमको आगे रहना है, ठीक है। अब 12 का एग्ज़ाम दे के तुम तैयारी करना स्टार्ट करेगा तब तो गया, तब तो पीछे छूट जाएगा, ठीक है। 11-12 से ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से पढ़ के रखोगे तो तुम्हारे साथ जो 12 के बाद जो एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे ना, उससे तुम 4 कदम आगे रहेगा और तुम इजीली क्या कर सकता है, रेस को जीत सकता है। तो इस माइंडसेट को हमेशा दिमाग में याद रखना कि जो हो गया वो हो गया। अगर हमको 12 के बाद कोई अच्छा सा जॉब लेना है, सरकारी जॉब, तो यही सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाएगी, ठीक है। नहीं तो जितना भी अभी तुमको पढ़ाएंगे यहाँ पर, हम क्लास के बाद कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, देखना सरकारी एग्ज़ाम का कुछ क्वेश्चन है जो यहीं से आया है, ठीक है। तो तुम देखना तो तुमको पता चलेगा, ठीक है। समझ में आया ना? बोलो भाई कुछ, हाँ या ना बहन भाई? ओके, तो ये इतिहास, ओके, ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री शब्द बहुत पुराना शब्द है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब क्या होता है? ह्यूमन मतलब मानव, मानव मतलब औरत, और जो पुरुष है मेल फीमेल दोनों ही आ जाएंगे उसमें, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि मेल ही का बात करेंगे। ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब मानव का विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें आप लोग क्रम विकास के बारे में पढ़े थे। क्रम विकास क्या बोलता है कि मानव जिस स्वरूप में अभी दिखता है वैसा हमेशा से नहीं था, ठीक है। मानव जैसा अभी दिख रहा है आपको, हम लोग अभी जैसा आपको दिख रहे हैं या तुम जैसा अपने आप को देखता है, तुम लोग क्या हमेशा से वैसे थे? तो आंसर आएगा नहीं भैया, हम लोग तो हमेशा ऐसे नहीं थे, हम लोग में थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती रहती है, ठीक है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में हम लोग को पढ़ना है कि थोड़ा थोड़ा जो चेंज हम लोग में हुआ वो कैसे हुआ। अच्छा, किसी को पता है पृथ्वी जो है वो कितना, लगभग कितने वर्ष पहले पृथ्वी का ये हुआ? बोल सकते हो निर्माण, ठीक है। क्योंकि ये सूर्य से कुछ बातें तुमको, ये सूर्य का ही एक छोटा सा टुकड़ा था जो निकला, ठीक है, गर्म था, फिर धीरे धीरे कई वर्षों तक ठंडा उंडा हुआ, ठीक है। तो माना जाता है कि 4.6 लगभग हम बात कर रहे हैं अरब वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। लगभग 4.6 या 5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? आपका पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कोई बताओ? अरे बोलो भाई तुम लोग। स्वाति, बोलो। एटम से, हाँ, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ? सूरज का एक टुकड़ा है जो अलग हो गया सूरज से, और सूरज का टुकड़ा ही क्या हुआ? पृथ्वी बना। तो लगभग आज से ये जो घटना हुआ 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी पे क्या हुआ? आपका पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी के निर्माण होते ही पृथ्वी जो था पूरा आग का गोला था, पूरा गर्म था, ठीक है। और अभी भी पृथ्वी अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है, जो मैग्मा, लावा, ये सब चीज़ें देखते हो। ऊपरी हिस्सा जो है, ये जो ऊपर पृथ्वी का जो ऊपर हिस्सा है वो कई वर्षों बाद ये जाके ठंडा हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं पूरा लाल था, उसको ठंडा होने में कई सौ वर्षों का समय लगा, 1-2 साल, कई हजारों साल का समय लगा। तब पृथ्वी का जो ऊपरी परत है धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा हुआ। अब कुछ बता देते हैं। मेन तो हम लोग को सिलेबस में जो ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, मानव के अलग अलग स्टेज के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा उससे पहले का बात बता देते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो देखो, पृथ्वी पूरा आग का गोला था, फिर कई वर्षों बाद वो धीरे धीरे करके क्या हुआ? ठंडा हुआ। अब पृथ्वी ठंडा होते होते आपका क्या हुआ? फिर इस पर पानी वानी हुआ, ठीक है। पहले इस पर कुछ नहीं था, ऑक्सीजन कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे वातावरण में कुछ परिवर्तन होते रहा और बारिश उरिश हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ? पानी वानी जमना स्टार्ट हुआ। और पानी जमना स्टार्ट जैसे हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ? एक कोशिकीय जीव अमीबा का जन्म हुआ। फिर अमीबा से क्या हुआ? आपका अलग अलग पानी में रहने वाले जंतु का जन्म हुआ। फिर जो जलधारी है वो स्तनधारी, मतलब क्या हुआ? आपका थोड़ा माने जमीन पे रहने वाले जीव जंतुओं का जन्म हुआ, ठीक है। और लगभग अगर हम बात करें तो 0.6 अरब वर्ष पहले, या ऐसे बात करें तो 7 से 6 मिलियन वर्ष पहले, 7 से 6 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। अच्छा, 1 मिलियन मतलब क्या होता है बताओ तो? 1 मिलियन मतलब क्या होता है?
हाँ, तो 10 लाख मतलब 7 से 6 मतलब आज से अभी का बात कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा 7 से 6 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, मानव का जो है वो विकास होना स्टार्ट हुआ। उससे पहले अलग अलग जीव जंतु थे, डायनासोर का एविडेंस मिलता है, अलग अलग चीज़ों का एविडेंस मिलता है, लेकिन हमको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। पृथ्वी के जन्म से लेकर अलग अलग जीव जंतु आए, उसके बाद जो हुआ मानव का जब से विकास होना स्टार्ट हुआ, मतलब मानव का इस फॉर्म में नहीं, यहाँ से ये वाला विकास के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये पूरा स्टेज जो अलग अलग स्टेज है, अलग अलग नाम है, उन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मानव ने कब क्या करना सीखा और धीरे धीरे करके आज कैसे इस फॉर्म में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, इस फॉर्म में हम लोग उपस्थित है, ठीक है, उसके बारे में ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का जो जन्म हुआ, पृथ्वी का जन्म का बात करें, पृथ्वी का जन्म तो 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, बहुत पहले पृथ्वी का जन्म हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ पे क्या हुआ, मौसमिक परिवर्तन आया, जिसके कारण से पृथ्वी पे क्या हुआ, जीव जंतु पनपना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जीव जंतु जो पनपा वो आपका जल में पनपा, एक कोशिकीय जीव पनपा, फिर धीरे धीरे करके मल्टी कोशिकाएं जीव का निर्माण हुआ, फिर बड़े बड़े डायनासोर ये सब का निर्माण हुआ, फिर वो सब भी क्या हुआ, मौसमी परिवर्तन के कारण वो सब भी धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग के जो पूर्वज है वो उनका जन्म होना स्टार्ट हुआ। अब ऐसा क्यों भैया, ऐसा लोग क्यों मानते हैं कि भैया कि हम लोग शुरुआत से इसी तरीके से क्यों नहीं दिखते होंगे, ऐसा कोई चीज़ है क्या? तो देखो मैंने हम बोल सकते हैं कि भैया हम मेरा जो जन्म हुआ, मेरा जन्म में पापा तो मेरा ऐसे ही दिखते थे, हम ऐसे दिखते हैं, तो पापा के जन्म के समय वो ऐसे दिखते होंगे, उसके जन्म के समय वो ऐसे दिखते होंगे, तो सब तो एक ही जैसा दिखते होंगे। तो यहाँ पे जो कर्म विकास है मतलब वो कैसे हुआ, ठीक है। जैसे मेरा बच्चा जन्म होगा तो वो मेरे को ऐसे दिखेगा, मैं जब जन्म लिया था तो पापा मेरा इसी रूप में जैसे अभी दिख रहे हैं, वो भी अपने पापा को ऐसे देखे होंगे, वो भी अपने पापा को मानव रूप में ही देखे होंगे। तो ये जो कर्म विकास हुआ इसका एविडेंस क्या है भैया, कुछ एविडेंस है क्या कि सच में हम लोग ऐसे नहीं दिखते थे, शुरुआत से हम लोग दूसरे रूप में दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ और हम लोग ऐसे। तो हाँ, इसका भी एविडेंस साइंस में मिलता है, जो चैप्टर नंबर 4 में आप लोग पढ़े होंगे कर्म विकास, जहाँ पे आपका डार्विन का सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे, लेमार्क और डार्विन, ठीक है। 1860 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने जैविक कर्म विकास का सिद्धांत दिया था, जैविक कर्म विकास का सिद्धांत दिया था, जिसने मानव विकास की अवधारणा को हवा दी, ठीक है। 1860 ईस्वी में उसने एक सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का नाम है जैविक कर्म विकास का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार उसने बताया था कि इस संसार में वही जीव जंतु, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक चयन मतलब क्या, कि वे जीव जंतु जो अपने आप को इस प्रकृति के अनुसार ढाल पाएंगे वो इस संसार में जीवित रह पाएंगे, वो इस वातावरण में जीवित रह पाएंगे। लेकिन वो जीव जंतु जो अपने आप को इस संसार के अनुसार, अपने आप को इस वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाएंगे, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्या ये सिद्धांत आप लोग को याद है कि प्रकृति के अनुसार अगर तुम ढल पाओगे तो तुम जीवित रह पाओगे, नहीं तो धीरे धीरे तुम क्या हो जाओगे, समाप्त हो जाएंगे। इसका आप लोग उदाहरण भी क्लास में पढ़े होंगे कि जिराफ जो होता था पहले उसका गर्दन छोटा था, लेकिन पेड़ पौधे ऊंचे हो गए, पत्तियां ऊंची हो गई, तो जिराफ धीरे धीरे करते करते उसका गर्दन क्या हो गया, मतलब पेड़ पौधों को खाने के लिए धीरे धीरे लंबा हो गया उसका गर्दन, ठीक है। तो प्रकृति के अनुसार हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो पूरा ये है प्रजाति, वो पूरा का पूरा प्रजाति क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मौसम परिवर्तन के अनुसार, प्रकृति परिवर्तन के अनुसार मानव अगर अपने आप को चेंज नहीं करता है तो उसकी एग्जिस्टेंस जो हो वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और पूरा प्रजाति ही समाप्त हो जाएगा। तो इसका एविडेंस जो कर्म विकास का बात इतिहास करता है कि हाँ मानव आदि मानव का जैसा दिखता था, इसका जो एविडेंस है वो 1860 ईस्वी में किसने दे दिया, एक वैज्ञानिक ने दे दिया। उसने बोला कि हाँ कर्म विकास बात सही है, ठीक है। और कर्म विकास में उसने अपना एक सिद्धांत दिया, ठीक है। उस सिद्धांत का नाम था प्रकृति चयन का सिद्धांत, ठीक है। उसमें बोला उसने कि प्रकृति के अनुसार हम लोग को चेंज होना पड़ेगा, और अगर चेंज नहीं हो तो हम लोग क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने भी कर्म विकास को सही साबित किया कि हाँ ऐसे कुछ एविडेंस मिलते हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि जो कर्म विकास है वो क्या है, 100% सही है। और कर्म विकास कोई काल्पनिक घटना नहीं है कि मानव जो है पहले
आदि मानव को जैसा दिखता होगा या नहीं दिखता होगा, ऐसा बात नहीं, दिखता ही था। कुछ हम लोग में चेंजेस धीरे धीरे आती रहे और फिर अभी और चेंजेस आएगी समय के साथ। हम लोग ऐसा हमेशा नहीं रहेंगे, ठीक है। कहाँ हम लोग के पूरे शरीर पे पहले के पहले आदि मानव जो थे पूरा शरीर पे हम लोग का बाल था, लेकिन धीरे धीरे करके बाल जो है अभी समाप्त होता जा रहा है, ठीक है। और ऐसे करके पूरा बाल जो है समाप्त हो जाए। तो ये सब एविडेंस है, ये सब बताते हैं। कई सारे ऐसे जीवाश्म मिले जो बताता है कि पहले मुंडी जो था छोटा था, ऐसे दिखता था, अलग अलग था, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे करके चेंजेस आए। तो क्रम विकास का सपोर्ट साइंस भी करता है, क्रम विकास का सपोर्ट आपका इतिहास भी करता है। तो हाँ, मानव जो है शुरुआत से ऐसा नहीं दिखता था, हम लोग में थोड़ा समय के साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आते रहा और आज हम लोग इस रूप में देखते हैं, ठीक है। कई विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति करीब 5 लाख वर्ष पहले, वही 5 लाख वर्ष पहले हुई। मानव की जो उत्पत्ति हुई वो कितने, पृथ्वी की उत्पत्ति तो 4.6 अरब वर्ष पहले हुई, लेकिन मानव की उत्पत्ति कितनी हुई है, लगभग 5 लाख वर्ष पहले। आज से 5 लाख वर्ष पहले क्या हुई, मानव की उत्पत्ति हुई। इस बात को याद रखना, ठीक है। मानव की उत्पत्ति का हम बात करें, मानव इस फॉर्म में जो मानव है उसकी उत्पत्ति, ठीक है। मानव विकास की शुरुआत लगभग 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले हुआ। मानव का जो विकास हुआ, ठीक है, ये देखो, ये देखो, इसको ये बोलते हैं प्राइमेटस। क्या बोलते हैं इसको बाबू, प्राइमेटस, ठीक है। कुछ ये जो है ये संपूर्ण तरीके से जो एप्स है, ठीक है, वानर है, ये वानर जो है ना, अब एक बात बता रहे थे, ठीक है, हम लोग वानर के जैसे नहीं दिखते, हम लोग वानर नहीं थे, हम लोग थे प्राइमेटस। क्या थे, प्राइमेटस। प्राइमेटस में बहुत सारे लोग आते हैं, गोरिल्ला आता है, चिंपैंजी आता है और आपका जो है वो मानव भी आता है। मानव का जो विकास हुआ, ठीक है, वो यहाँ से हुआ। एक्चुअली में क्या है ना, देखो हम सिंपल सा बताते हैं। एक जीव था, ठीक है, चिंपैंजी, प्राइमेटस, मतलब हम लोग, ठीक है, ये सब उसी से, उसी का माने वो पूर्वज थे हम लोग के। वो क्या थे, हमारे पूर्वज थे। एक सिंपल सा बात बता, एक कोई जीव जंतु था, ठीक है, जो चिंपैंजी के जैसा दिखता था, लेकिन अभी का वर्तमान समय में जो चिंपैंजी होता है ना, वो सेम टू सेम अवश्य नहीं था। चिंपैंजी या जो गोरिल्ला है उसके जैसा दिखता था, लेकिन वर्तमान समय में जो चिंपैंजी जितना उसका भी क्रम विकास हुआ, वो एग्जैक्ट उसके जैसा नहीं दिखता था, ठीक है। उसी से आपका गोरिल्ला का विकास हुआ और उसी से आपका जो मानव है, आज का आधुनिक मानव, उसका विकास हुआ, ठीक है। तो भैया आप बोलना चाहते हैं कि मानव और जो चिंपैंजी या गोरिल्ला होते हैं, ठीक है, उन दोनों का जो क्रम विकास हुआ वो एक ही जीव जंतु से हुआ। हाँ, हम वही बोलना चाहते हैं कि हम इसके जैसा चिंपैंजी या गोरिल्ला जो तुम अभी देखता है, वो भी, उसका भी इसी फॉर्म से क्रम विकास होते होते अभी वो गोरिल्ला इस तरीके से दिखता है, ठीक है, इस तरीके से दिखता है। और मानव जो है उसका क्रम विकास होते होते अभी हम लोग जैसे दिख रहे हैं वैसे दिखते हैं। तो ध्यान से बना, ये जो गोरिल्ला है इसका ज़्यादा क्रम विकास नहीं हुआ, लगभग ये जो है ना वो इसी के जैसा दिखता है, ठीक है। तो ऐसा लोगों का मानना है कि जो मानव है, मानव पहले गोरिल्ला से निर्माण हुआ, गोरिल्ला से उसका क्रम विकास होते होते हम लोग इस फॉर्म में आए, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है। गोरिल्ला जो है जिस जंतु से उसका क्रम विकास हुआ, उसी जंतु से हम लोग का भी क्या हो गया है, क्रम विकास हुआ है। वो जंतु जो है वो ठीक गोरिल्ला के जैसा दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज का जो गोरिल्ला है उसी से हम लोग, वो हम लोग का पूर्वज है, ऐसा बात नहीं, ठीक है। वो जो गोरिल्ला है उसका जो पूर्वज है और मानव जो है उसका जो पूर्वज है, वो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो भैया ये गोरिल्ला जो है, ये गोरिल्ला ही कैसे ऐसा क्यों रह गया और मानव जो इतना विकसित क्यों हो गया। देखो अब इसमें आता है प्रकृति चयन का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत। वो क्या बोलता है, गोरिल्ला और ये मतलब ये दोनों हम लोग इसी जीव जंतु से निकले जो कुछ लगभग किसके जैसा दिखता है, गोरिल्ला के जैसा दिखता है, एप्स के जैसा दिखता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हम लोग के जो पूर्वज होंगे, मानव के जो पूर्वज होंगे, यहीं से मानव के जो पूर्वज होगा उसमें क्रम विकास होते गया, वो जंगलों से निकले, उसमें क्रम विकास होते गया और आज हम लोग इस फॉर्म में विकसित करते हैं। लेकिन अभी के समय जो गोरिल्ला है उनके जो पूर्वज होंगे, इन्हीं में से मतलब इन्हीं का कुछ होंगे, ठीक है, और उनमें से जो पूर्वज होंगे वो जंगलों से नहीं निकले, तो उनका उतना क्रम विकास नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जंगली परिवेश के अनुसार उनका थोड़ा क्या हो गया, क्रम विकास होते रहा, लेकिन मोर ओवर स्ट्रक्चर जो है उनका वो इसी जीव जंतु के जैसा रह गए, ठीक है। लेकिन हम लोग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। तो क्या हम लोग जो है अभी जो गोरिल्ला है, क्या वो गोरिल्ला हमारे पूर्वज है या हमारे पूर्वज और गोरिल्ला के पूर्वज वो सेम है? बताओ डिस्कस थोड़ा करो, तुमको
हम क्या बोले यहाँ पे समझ में आया कि हमारे पूर्वज और गोरिल्ला के पूर्वज दोनों थे, सेम थे, ठीक है। वो कुछ ना कुछ किसके जैसा दिखते थे, बानरों और गोरिल्ला के जैसा दिखते थे, लेकिन वो गोरिल्ला नहीं थे। आज का जो गोरिल्ला है उसका जो फंक्शन है, उसका जो रंग माने जो भी उसका स्वभाव है या जो भी उसकी विशेषताएं हैं, जो भी उसका डीएनए होने हैं, ठीक है, वो कहाँ से है, यहाँ से है। हम लोग का भी डीएनए ने कुछ में किससे मैच करता है, इससे मैच करता है, ठीक है। और यहाँ से कुछ लोग जो है गोरिल्ला बने और कुछ लोग जो क्या बने, मानव बने, ठीक है। यहाँ से जो गोरिल्ला वाला है उनका कर्म विकास उतना नहीं हुआ, वो जंगलों में ही रह गया, इसलिए बंदर गोरिल्ला ये सब बन गया वो लोग, ठीक है। उनका कर्म विकास जंगलों के अनुसार हुआ, जंगल में कूदना फाड़ना यही सब लोग करते रह गए। और हम लोग क्या हुए, अपना थोड़ा अलग हो गया, हम लोग जंगलों से थोड़ा निकले और थोड़ा विकसित होते 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 हम लोग ये गए। तो ऐसे समझ सकते हो कि मानव और जो गोरिल्ला है वो असल में इससे हम लोग नहीं निकले, हम लोग दोनों एक ही जगह से निकले हैं, लेकिन इसका कर्म विकास कम हुआ और हम लोग का कर्म विकास क्या हो गया, ज़्यादा होते होते, या हम लोग का जो जिस फॉर्म में अभी देख रहे हैं उस तरीके से कर्म विकास होते होते अभी हम लोग यहाँ पे। तो बताओ हम लोग क्या गोरिल्ला जैसे दिखते थे या गोरिल्ला से हम लोग का कर्म विकास हुआ? हाँ, देखो मानव विकास की शुरुआत आज से 6-7 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में हुआ। बोला जाता है कि सबसे पहले जो मानव ओनम या ये जो गोरिल्ला जैसे दिखने वाले जीव जंतु थे वो पूरा दुनिया में सबसे पहले कहाँ थे, अफ्रीका में थे। अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जानते हो, ठीक है, पहले अफ्रीका में हुआ। हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज थे प्राइमेटस, हमारे सबसे शुरुआती जो पूर्वज थे वो कौन थे, प्राइमेटस। तो ही बोले एक जीव जंतु था कुछ, ठीक है, जीव जंतु था, उसी से आपका गोरिल्ला भी निकला, उसी से चिंपैंजी भी निकला, और उसी से कौन निकला था, हम लोग का जो शुरुआती, हम लोग का जो पूर्वज है वो था प्राइमेटस। हम लोग का पूर्वज का नाम क्या था, प्राइमेटस। वो कुछ गोरिल्ला जैसा ही दिखता था, मतलब वो बानर जैसा दिखता था, ठीक है, वो कुछ क्योंकि ये जो गोरिल्ला है वो इसके जैसा दिखता था, हम लोग भी इसी के जैसा दिखते थे, ठीक है। फिर हम लोग का प्राइमेटस से विकास होते होते हम लोग मानव रूप में आ गए, और ये लोग जो है उसका वो ऐसा का ऐसा रह गया, ये थोड़ा बहुत उसमें विकास हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गोरिल्ला से निकले, नहीं, हम लोग यहाँ से निकले हैं, और हम लोग क्या हुआ, प्राइमेटस यहाँ से निकले, और हम लोग के जो पूर्वज कहला है, शुरुआती पूर्वज कहला है वो प्राइमेटस कहला है, वहाँ से विकास होते होते हम लोग अभी मानव रूप में हैं। और ये लोग जो है इसमें उतना कर्म विकास हुआ नहीं, ये लोग जंगलों में ही रह गया, और जंगलों में रह गया जिसके कारण से क्या हुआ, ये लोग ऐसा का ऐसा रह गया। तो हम लोग के शुरुआती जो पूर्वज थे वो प्राइमेटस थे, और वो कुछ गोरिल्ला जैसे दिखते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो गोरिल्ला थे, वो गोरिल्ला जैसे दिखते थे, ठीक है, गोरिल्ला अलग है, ठीक है, और हम लोग का प्राइमेटस वाला जो था वो हम लोग का जो शुरुआती पूर्वज था वो हम लोग का अलग था, वो गोरिल्ला के जैसे दिखते थे, वो गोरिल्ला के जैसे क्या होते थे, दिखते थे। समझ में? तो भैया गोरिल्ला जैसे दिखते तो गोरिल्ला ही होगा ना बाबू। अभी का जो गोरिल्ला है उसमें भी थोड़ा विकास होते होते अभी का गोरिल्ला बना, ठीक है, और इसी से हम लोग का कर्म विकास होते होते अभी मानव बना। तो मानव इस गोरिल्ला से थोड़ी ना, गोरिल्ला का भी तो यहाँ से कर्म विकास होते होते गोरिल्ला बना, तो हम लोग इससे थोड़ी नहीं निकले, हम लोग इससे निकले, ठीक है। और हम लोग के जो पूर्वज है और गोरिल्ला के जो पूर्वज है वो क्या है, सेम है, लगभग क्या है, सेम है। इसीलिए हम लोग का डीएनए और गोरिल्ला का जो डीएनए है वो भी लगभग क्या होता है, थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। ये समझ में आया? तो अभी हम लोग को पढ़ना, हम लोग के जो पूर्वज थे, सबसे शुरुआती जो पूर्वज थे वो थे प्राइमेटस। याद रखना, बोलेंगे मानव विकास में मानव जो थे उनके जो शुरुआती पूर्वज थे वो कौन थे, प्राइमेटस। अब प्राइमेटस के बाद हम लोग का कर्म विकास कैसे हुआ वो हम लोग को पढ़ना है। प्राइमेटस के बाद हम लोग का कर्म विकास कैसे हुआ हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो प्राइमेटस जो थे वो कुछ गोरिल्ला जैसे मतलब अभी के गोरिल्ला जैसे दिखते थे, बट वो गोरिल्ला से हम लोग नहीं बने, ठीक है, क्योंकि गोरिल्ला जिनके जैसा दिखता था, ठीक है, हम लोग भी उसी के जैसा दिखते थे, गोरिल्ला वैसे ही रह गया, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग हो गए। देखो अब धीरे धीरे जो हम लोग का है वो कर्म विकास होना स्टार्ट किया। हम लोग जो थे वो प्राइमेटस से अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, मानव बनने की हम लोग की शुरुआत हुई। और उसमें सबसे पहला जो देखो मानव का जो विकास हुआ वो धीरे धीरे हुआ। पहले हम लोग 4 पैर पे चलते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 2 पैरों पे चलना स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे हम लोग का बुद्धि जो था, पहले दिमाग था वो थोड़ा था, फिर धीरे धीरे बड़ा होते गया, दिमाग धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो अलग अलग स्टेज है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग ने बोलना सीखा, ठीक है, शिकार करना सीखा, आग जलाना सीखा। तो ये अलग अलग स्टेज है, वो उन स्टेजों को पार करके हम लोग आज इस रूप में हैं। सबसे पहले जो हम लोग दिखते थे वो कुछ ऐसे दिखते थे, ठीक है, मतलब विकास होने के बाद हम लोग का थोड़ा बहुत ऐसे था। हमारा 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले
मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 60 लाख से 70 लाख वर्ष पहले हम लोग किसके जैसे दिखते थे? थोड़े बहुत गोरिल्ला, मतलब इस हम लोग का पूर्वज को क्या बोला जाता? प्राइमेटस। अब प्राइमेटस जो है कुछ कुछ गोरिल्ला जैसे दिखते थे, लेकिन पूरा नहीं दिखते थे। और हम लोग गोरिल्ला जो है उसके वंशज नहीं है, ठीक है। हम लोग के वंशज और गोरिल्ला के वंशज एक ही है, ठीक है। लेकिन वो विकास होते होते वो गोरिल्ला बन गया और हम लोग अलग बन गए, ठीक है। तो ये नहीं कि हम लोग उसी के वंशज, वहाँ गोरिल्ला से ऐसा हुआ नहीं, गोरिल्ला भी क्रम विकास होकर हुआ है। छोड़ो उस बात को। 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले, मतलब 60 से 70 साल पहले, ठीक है, लाख साल पहले क्या हुआ था? आपका प्राइमेटस था। प्राइमेटस के बाद कुछ उसमें थोड़ा क्रम विकास होते 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 वो कन्वर्ट हो गया किस में? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो जो आपका वो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो किसके जैसा दिखता था? वो कुछ इस तरीके से दिखता था। भैया ये तो गोरिल्ला ही है। तो गोरिल्ला तुम बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग जहाँ से निकले और गोरिल्ला जहाँ से निकला वो सेम है, ठीक है। इसीलिए कि कुछ कुछ हम लोग क्या होता है? गोरिल्ला के जैसा दिखते हैं, क्योंकि गोरिल्ला उन्हीं के जैसा रह गया, ठीक है। और हम लोग क्या हुआ? पहले शुरुआती फेज में हम लोग उसके जैसा दिखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ? हम लोग बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो कब पाया जाता था? अभी मानव इस रूप में आ गया था। कब? आज से 4 से 2 मिलियन वर्ष पहले। 4 मतलब क्या हुआ? 40 लाख वर्ष पहले, या फिर 2 मिलियन मतलब 40 लाख वर्ष पहले, या 20 लाख वर्ष पहले। 40 लाख वर्ष पहले या 20 लाख वर्ष पहले हम 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 4 मिलियन मतलब 40 लाख, 2 मिलियन मतलब 20 लाख। तो 40 लाख वर्ष पहले या और से लेकर 2 लाख वर्ष पहले हम लोग किसके जैसे देखते थे? हम लोग इसके जैसे दिखते थे, हम लोग ऐसे थे, ठीक है। ये द्विपद 2 पैरों पर चलने लगे थे हम लोग उस समय तक। इस समय तक 40 लाख वर्ष पहले से लेकर 20 लाख वर्ष तक हम लोग क्या हुए थे? 2 पद हो गए थे, 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिए थे, सीधे चलना स्टार्ट किए थे। पहले हम लोग जो थे ऐसे ऐसे चढ़ते थे, ठीक है, इससे शुरुआती फेज वाला जो था। लेकिन अब धीरे धीरे जब इस फॉर्म में यहाँ तक आ गए, इस समय इतना बीत गया, तो धीरे धीरे हम लोग क्या किए? 2 पैरों पर चलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। पेड़ों पर चढ़ सकते थे, इस तरीके से देख सकते हो। पेड़ों पे हम लोग क्या कर सकते थे? चढ़ सकते थे। इससे पहले वाला फॉर्म में हम लोग नहीं चढ़ सकते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग ने पेड़ों पे चलना स्टार्ट कर दिया। पेड़ों मतलब समझते हो? औजारों के उपयोग का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस समय तक मानव ने औजारों का प्रयोग करना नहीं सीखा था, और औजारों का प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। मस्तिष्क का आकार 40 घन सेंटीमीटर, 400 घन सेंटीमीटर। 400 घन सेंटीमीटर समझते हो? मस्तिष्क का घन आकार मतलब आयतन। तो हम लोग का मस्तिष्क का जो था बहुत छोटा था। सबसे मानव का जो मस्तिष्क था किस स्टेज में सबसे छोटा था? तो बोलेगा, तो बोलना ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाला स्टेज जो था, इस अवस्था में हम लोग का जो मस्तिष्क का जो साइज था, ठीक है, वो क्या था? 400 सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 500 सेंटीमीटर क्यूब, इतना छोटा हम लोग का दिमाग था। बहुत छोटा दिमाग था हम लोग का, ठीक है। 19 अब देखो ये वाला फॉर्म में पता कैसे चला लोगों को भैया कि मानव इस तरीके से दिखता था, इतना उसका दिमाग था, ऐसा था, आकार था, ये था, वो था। देखो ये जो था कंकाल, जीवाश्म, अब याद आता है जीवाश्म, ठीक है। हुआ क्या था ना 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी में डोनाल्ड जॉनसन, किसको? डोनाल्ड जॉनसन को इस प्रजाति का एक जीवाश्म मिला, जिसने उसे नाम दिया लूसी। क्या नाम दिया? लूसी। तो हुआ क्या 1974 ईस्वी में अफ्रीका में, अफ्रीका जो है पूर्वी अफ्रीका, बात करते हैं पूर्वी अफ्रीका जो है, वहाँ पे डोनाल्ड जॉनसन जो एक इतिहासकार है जो सर्च कर रहा था इन्हीं सब चीज़ों को, उसको एक जीवाश्म मिला, ठीक है। उसने उस जीवाश्म का क्या नाम दिया? लूसी। और उस जीवाश्म पर अध्ययन करने के बाद पता चला कि ये जीवाश्म इतना साल पहले पुराना, इतना साल पहले का है, इतना साल पहले मतलब इस समय के आसपास का जीवाश्म है। उसको पता चल गया कि ये जो जीवाश्म इतना साल पहले और इतना साल पहले तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव पाया जाता है, मतलब ये किसका है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म है, ठीक है। तो
इसका प्रमाण कैसे मिलता है? लूसी जीवाश्म पे। वो जो जीवाश्म है, फॉसिल्स है, उसका नाम क्या दिया गया? लूसी। और उससे पता चला कि मानव का रिसर्च करके अलग अलग चीज़ों से पता चला कि मानव कितना सोच सकता, समझ सकता था, और बहुत सारी ऐसे रिसर्च है। तो सबसे पहले जो मानव हुआ उसका विकास कहाँ स्टार्ट होना हो गया? अफ्रीका में होना स्टार्ट हुआ। और अभी तक अफ्रीका में ही मानव थे, ठीक है। और मानव इस फॉर्म में नहीं थे, इस फॉर्म में थे 2 पैरों पे। अभी मानव ने बहुत शुरुआत से 2 पैरों पे नहीं चलते थे। आज से मतलब 40 लाख वर्ष पहले या 20 लाख वर्ष पहले के बीच मानव ने क्या हुआ? 2 पैरों पे चलना स्टार्ट किया। उससे पहले हम लोग क्या करते? गोरिल्ला की जगह ऐसे ऐसे चलते थे। समझ गया? तो तुमसे पूछेगा कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो कब पाया जाता है, कब से कब तक पाया गया? तो 4 से 2 मिलियन वर्ष पहले कौन पाया जाता था? जो मानव का स्टेज है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पाया जाता था। और फिर धीरे धीरे इसमें विकास होना स्टार्ट हो गया। अब जो विकास होगा वो किस में होगा? इसमें होगा। क्या मानव इस समय तक हथियार औजारों का प्रयोग करना जानता था? नहीं जानता था। मानव का मस्तिष्क जो था इस समय तक बहुत छोटा था। सोचने समझने की क्षमता भी क्या थी? हम लोग की कम थी। बुद्धि हम लोग का कम था। मस्तिष्क ही छोटा था तो बुद्धि क्या होगा? कम ही ना होगा उसमें, ठीक है। बुद्धि थोड़ी ना ज़्यादा होगा। डोनाल्ड जॉनसन क्या है? डोनाल्ड जॉनसन एक इतिहासकार है जिसने 1974 ईस्वी में पूर्वी अफ्रीका जो है वहाँ पे रिसर्च किया। उसको एक जीवाश्म मिला जो बहुत कम से कम 33 लाख वर्ष पहले का है। 33 लाख वर्ष पहले मतलब इस समय का जीवाश्म है। और उस जीवाश्म को उसने नाम क्या दिया? लूसी। और उस जीवाश्म में उसने अध्ययन किया और फिर अलग अलग चीज़ों का पता लगाया इस समय के लोगों के बारे में, ठीक है। इसके बाद का जो जीव हुआ उसको क्या बोला गया? होमो हैबिलिस। क्या बोला गया? होमो हैबिलिस, ठीक है। हैबिलिस, होमो हैबिलिस, ठीक है। तो होमो हैबिलिस किस समय के लोग को बोला गया? 2.4 मिलियन से लेकर 1.4 मतलब 24 लाख वर्ष से 14 लाख वर्ष के बीच का जो मानव हुआ उसको क्या बोला गया बाबू? होमो हैबिलिस। कहाँ गया? हैबिलिस, ठीक है। होमो हैबिलिस। एक बात याद रखना, ये और ये अलग नहीं है, ठीक है। इसी का थोड़ा और क्रम विकास हुआ तो इस फॉर्म में आया, ठीक है। उस फॉर्म को क्या बोला गया? होमो हैबिलिस, ठीक है। हुआ क्या? 24 लाख वर्ष से लेकर 14 लाख वर्ष, धीरे धीरे समय कम रहा, अब हम लोग आएंगे, ठीक है। 24 लाख वर्ष से लेकर 14 लाख वर्ष में क्या पाया गया? होमो हैबिलिस पाया गया, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से दिखता था। इन्हें हैंडीमैन भी कहते थे। क्या कहते थे? हैंडीमैन। हैंडीमैन क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने हाथों का प्रयोग करना सीख लिया था। इन्होंने हथियार बनाना सीख लिया था। छोटा छोटा जो पत्थर होते हैं ना उसको तोड़ तोड़ के ये क्या बनाते थे? हथियार बनाते थे। क्योंकि ये सरल पत्थर के औजार बनाते थे। तो तुमसे बोलेंगे हैंडीमैन किसे कहा गया? तो होमो हैबिलिस को क्या बोला गया? हैंडीमैन कहा गया। इस समय के जितने भी प्रजाति थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमो हैबिलिस, ठीक है। इनको भोजन में मांस शामिल, ये मांसाहारी, इस समय के मानव मांसाहारी हो गए थे, ठीक है। इससे पहले वाला जो मानव था, ठीक है, वो मांसाहारी नहीं था, वो मांस नहीं खाना जाता था, वो फल फूल खाना जानता था। लेकिन इस समय का मानव जो हथियार बना लिया तो शिकार करना सीख गया, तो वो क्या हो गया? मांसाहारी हो गया। मांसाहारी मांस खाना सीख गया। तो इस समय का मानव जो है, चूंकि आग जलाना अभी तक नहीं सीखा था, तो इस समय का मानव जो था वो क्या था? आपका कच्चा मांस खाता था। तो होमो हैबिलिस जो मानव था, जो आज से 24 लाख वर्ष पहले से लेकर 1.4 मतलब 14 लाख वर्ष पहले पाया जाता था, वो आपका क्या करता था? आपका मांस जो था वो कच्चा मांस खाता था, ठीक है। सामाजिक जीवन की शुरुआत, यहाँ पे सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। लोग एकजुट बना के, एक ग्रुप बना के धीरे धीरे रहना स्टार्ट किए। इससे पहले कोई कैसे कैसे रहता था, लेकिन अब लोगों ने समूह का इंपॉर्टेंट को समझा कि कोई भी शिकारी जानवर हम लोग को खा सकता है। इसीलिए मानव के थोड़ा थोड़ा बुद्धि, देखो बुद्धि भी बढ़ गया। पहले क्या था आपका 400 से 500, अब थोड़ा दिमाग जो है, दिमाग का साइज बढ़ा तो सोचने समझने की क्षमता भी क्या हो गई? बढ़ गई। अब 600 घन सेंटीमीटर से लेकर 700 घन सेंटीमीटर उसका दिमाग का साइज हो गया, ठीक है। तो इस समय के मानव की जो सोचने की क्षमता है इससे पहले वाले मानव से थोड़ी सी विकसित हो गई, जिसके कारण से क्या हुआ? इन लोगों ने सामाजिक जीवन जीना सीख लिया। मतलब लोग ग्रुप बना के धीरे धीरे रहने लगे। और ये भी कहाँ पाए जाते थे? अफ्रीका में। तो बोला जाता है मानवों का जो विकास हुआ वो अफ्रीका में ही हुआ। याद रखना, मानवों का जो विकास हुआ कहाँ हुआ? अफ्रीका में, बहुत वर्ष पहले, ठीक है। इसके बाद वाला जो हुआ, इसके बाद मतलब हैबिलिस के बाद वाला जो हुआ उसको क्या बोला गया? होमो इरेक्टस।
इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस कहा गया। क्या कहा गया? होमो इरेक्टस। ये क्या हुआ? 1.9 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 1,10,000 वर्ष पहले, ठीक है, 1,10,000 वर्ष पहले, ठीक है, मतलब 19 लाख वर्ष पहले से लेकर 1,10,000 वर्ष पहले जो जीव आए हैं, देखो ये सीधा खड़ा हो गया, देखो अब धीरे धीरे पिक्चर भी देखो ऐसे सीधा खड़ा हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे तुम यहाँ पे विकास देख पा रहे हो। पहले हम लोग कहाँ कैसे दिखते थे? पहले ऐसे दिखते थे, दो पैर चारों पैरों पे चलते थे, फिर धीरे धीरे चलना सीख गए, फिर धीरे धीरे हथियार बना, देखो छाती उती का जो हेयर वर्ड है धीरे धीरे कम हो गया। देखो इसमें कितना बाल है, पूरा काला ही दिख रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बाल कम होना स्टार्ट हुआ, इसमें देखो और बाल जो हेयर है वो और कम होना स्टार्ट हुआ। इसमें देखो लगभग लग रहा है ख़त्म ही हो गया, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मानव क्या हुआ? सीधा चलना सीख गया। तो धीरे धीरे वही मानव है, मानव वही है, लेकिन जन्म होते होते, नए बच्चों का जन्म होते होते उसमें कुछ सुधार होता, थोड़ा थोड़ा सुधार। एक ही बात नहीं कि पूरा बच्चा ऐसे ऐसे चल रहा है, लोग ऐसे ऐसे चल रहा है, वो खड़ा हो गया, नहीं, धीरे धीरे कई वर्ष इसमें लगे, 1-2 साल, कई लाखों साल इसमें लगे, और धीरे धीरे करके क्या हुआ? जो बच्चा है, नया नया जो बच्चा होते गया वो धीरे धीरे एडॉप्ट होते गया, और धीरे धीरे करके क्या हुआ? उसमें परिवर्तन आते रहा, ठीक है। तो ये हुआ, यह अफ्रीका से बाहर एशिया और यूरोप तक फैल गए। ये जो मानव थे, इससे पहले वाले जितने मानव थे वो कहाँ पे थे? अफ्रीका में ही घूमते फिरते थे, अफ्रीका में ही रहते थे और अफ्रीका में ही जीवन यापन करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ? अलग अलग देशों में घूमना स्टार्ट कर दिए। तो बोलेगा तुमको कि कहाँ से, कौन से मानव जो है अलग अलग देशों में घूमना स्टार्ट कर दिए, भ्रमण करना स्टार्ट कर दिया। मतलब भ्रमण क्या? खाना का तलाश में या अलग अलग चीज़ों के तलाश में वो इधर उधर घूमना स्टार्ट कर गए, ठीक है। तो कौन मानव? होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस जो थे वो क्या हुआ? आपके अलग अलग, पहले साउथ अफ्रीका में थे, लेकिन धीरे धीरे करके अलग अलग जो महादेश है वहाँ पे घूमना स्टार्ट किया। क्यों घूमना स्टार्ट किए? वो आपके भोजन के तलाश में या अपने साथी के तलाश में इधर उधर घूमना स्टार्ट कर गए, धीरे धीरे फैलना स्टार्ट कर गए। तो भैया हम लोग का जो थे वो क्या, हम लोग उधर ही से हैं क्या? हाँ, अगर इतिहास को माने तो हम लोग भी क्या उधर ही से, ऐसे वही लोग अफ्रीका वाला लोग धीरे धीरे विकसित होते थे, फैलते 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 अलग अलग जगह पे फैला, और फिर हम लोग का अभी का जो, क्योंकि हम लोग का जन्म यहीं से, हम लोग का विकास यहीं से, तो यही लोग इधर इधर फैला होगा। तो इतिहासकारों के अनुसार मानोगे तो हम लोग ऐसे बना, ठीक है। यह अफ्रीका से बाहर एशिया और यूरोप तक फैलने लगे, ठीक है। आग उपयोग करने वाले पहले मानव थे। इससे पहले वाले जो मानव थे वो आग का उपयोग करना नहीं जानते थे, लेकिन होमो इरेक्टस जो थे उन्होंने क्या किया? आपका आग का आविष्कार किया। अब आग का आविष्कार करने से होगा क्या? आग का आविष्कार करने से जो जानवर वो जो कच्चा खाते थे, अब वो क्या होगा? पका जानवर खाना स्टार्ट कर देंगे। पूरा सीधा खड़ा होने वाले पहले मानव थे। जो होमो इरेक्टस की खासियत क्या है कि ये पूरा सीधा खड़ा होते थे। पूरा सीधा खड़ा होने का मतलब क्या हुआ? इस तरीके से पहले वाला मानव ऐसे पहले 4 पाँव पे चलता था, फिर धीरे धीरे ऐसे झुक के चलता था, फिर ऐसे सीधा चलना स्टार्ट किया। तो ये हुआ। इनका मस्तिष्क का साइज भी थोड़ा सा बड़ा हुआ। पहले वाला का देखो तो 600 से 700 घन सेंटीमीटर था, अब क्या है 800 से लेकर 1100 घन सेंटीमीटर हुआ। भारत के नर्मदा घाटी में इनका अवशेष मिलता है। भारत का जो नर्मदा घाटी है, ठीक है, नर्मदा घाटी, वहाँ पे इनके अवशेष मिलता है। अवशेष मतलब इन जीव जंतुओं के जो कंकाल है, फॉसिल्स है, जीवाश्म में उन मिलता है। तो इससे पता चलता है कि हाँ ऐसे जीव जंतु इतना वर्ष पहले पाए जाते थे, अचानक हम लोग नहीं आए। ये जो पढ़ते हैं हम लोग, इतना वर्ष पहले ये पाए जाते थे और नर्मदा भारत में ही मिला इनका फॉसिल्स, ठीक है। क्योंकि अफ्रीका से निकल के एशिया में फैलना स्टार्ट हो गया और हम लोग का जो देश कहाँ पड़ता है? एशिया में ही पड़ता है। इसी कारण से नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा घाटी के किनारे क्या हुआ? इनके जो फॉसिल्स है, इनके जो जीवाश्म वो पाए गए। इससे प्रमाणित हुआ कि ऐसे जीव जंतु सच में पाए जाते थे और वो दुनिया में फैले हुए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि होमो इरेक्टस पढ़े। अब इसके बाद वाला जो देखो होमो निएंडरथल, ठीक है, होमो निएंडरथल, ये देखो कैसे हो गया, ये और तगड़े हो गए, तो हट्टा हट्टा लम्बा तगड़े, ठीक है। छोटा इमेज लग रहा हो लेकिन है तगड़ा पूरा, ठीक है। तो होमो निएंडरथल वो क्या है? 4 लाख वर्ष पहले से लेकर 40,000 वर्ष पहले, ठीक है, 40,000 वर्ष पहले, 4 लाख वर्ष पहले से लेकर 40,000 वर्ष पहले ये मानव आ गए थे, ठीक है। मतलब वही मानव धीरे धीरे विकसित, इस समय तक विकसित होके वो किस फॉर्म में आ गए थे? जो आपका इरेक्टस है, जो इरेक्टस है, यही थोड़ा क्रम विकास होते 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 होमो निएंडरथल वो किस इस समय से इस समय तक इस फॉर्म में आ गए थे। और इस समय से इस समय जो मानव थे उनको क्या कहा गया? होमो निएंडरथल कहा गया, ठीक है।
निएंडरथल कहा गया, होमो निएंडरथल। तो 4 लाख वर्ष पहले से 40,000 वर्ष पहले के जो मानव थे, इस समय के मानव थे, उनको क्या कहा गया? होमो निएंडरथल कहा गया। ठंडे वातावरण में रहने वाले, मजबूत हत्थे कट्टे, कदकाठी और उन्नत औजारों का प्रयोग करने, पत्थर के औजार का प्रयोग करना जो थे पहले, और पत्थरों के उपयोग से और नुकीला धारदार औजार बनाना इन्होंने क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया। यूरोप और एशिया में पाए जाते, ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते थे? यूरोप और एशिया में पाए जाते थे। ठीक है, ये वाले मानव जो कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। औजार बनाना, कपड़े बुनना और मरे को दफन करना सीख लिया था। जो व्यक्ति मर जाते, देखो बुद्धि का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, कहाँ हम लोग कैसे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? अब कपड़ा बनाना, इस समय तक तो मानव जो था वो कपड़ा बनाना भी सीख चुका था। कोई व्यक्ति अगर मर जाएगा तो उसको दफन करना चाहिए, ये सब चीज़ें भी क्या हो गया था? इस समय के मानव सीख गए थे। ठीक है, मस्तिष्क का आकार 1300 घन सेंटीमीटर से लेकर 1400 घन सेंटीमीटर हो गया था। इस समय के जो मानव थे उनका जो मस्तिष्क है वो 1300 घन सेंटीमीटर से लेकर 1400 घन सेंटीमीटर बड़ा हो गया। मतलब धीरे धीरे मानव का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसका साइज धीरे धीरे क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ये तुम लोग यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, होमो सेपियंस, आज के जो मानव है हम लोग, उनको क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। वैज्ञानिक नाम हम लोग का मानव नहीं है, हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या? होमो सेपियंस। वो सब वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, क्लास 9 में आप लोग पढ़ोगे वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या? होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस जो है वो कब आया? आज से 3 लाख वर्ष पहले। आज से हम लोग जो हुआ इस फॉर्म में आए ना, अभी इस तरीके से, जैसे वो 3 लाख वर्ष पहले आए। बहुत पहले से हम लोग ऐसे नहीं दिखते थे। आज से 3 लाख वर्ष पहले के जो मानव थे वो हम लोग के जैसे दिखते थे। उससे पहले वाला जो मानव था वो किसके जैसा दिखते थे? निएंडरथल के जैसा दिखते थे। ठीक है, लेकिन अभी 3 लाख वर्ष पहले के जो मानव हुए वो किसके जैसा दिखना स्टार्ट हो गया? वो अभी के जैसे जो स्वरूप है उसके जैसा दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग का अभी आधुनिक, इनको आधुनिक मानव भी कहा जाता है। किनको? होमो सेपियंस को आधुनिक मानव। हम लोग क्या है? होमो सेपियंस है कि हम लोग का पूर्वज, हम लोग का जैसे आदमी लोग का विकास होना कब स्टार्ट हो गया? 3 लाख वर्ष पहले से हम लोग के जैसा मानव का विकास होना स्टार्ट हुआ। इससे पहले के जो मानव थे वो हम लोग के जैसे नहीं दिखते, वो हमारे पूर्वज ही थे, लेकिन उसी में थोड़ा क्रम विकास होते 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 3 लाख वर्ष जब हुआ तो उस समय से जो मानव हुए वो कुछ हम लोग के जैसा दिखते थे और लगभग हम ही लोग का जैसा दिखते थे। सोचते सकते पहले हम लोग का अंगूठे ऐसे था, फिर धीरे धीरे ऐसे होते होते अब हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरा उंगली का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग का धीरे धीरे क्या हो गया? विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हुआ हम लोग को कम विकास में ही हुआ। ठीक है, तो होमो सेपियंस 3 लाख वर्ष पहले के जो मानव थे उनको क्या कहा गया? होमो सेपियंस कहा गया। ठीक है, आधुनिक मानव जो बुद्धिमान था, भाषा, अब यहाँ के मानव जो थे वो भाषा, मतलब भाषा, पहले के जो मानव थे वो संकेतों का प्रयोग करते थे, लेकिन अब मानव ने भाषा बोलना सीख गया। ठीक है, अपना लैंग्वेज बनाना स्टार्ट किया। जो जहाँ पे था, अगर यूरोप में था तो अपना अलग लैंग्वेज बनाया, एशिया में है तो अलग लैंग्वेज बनाया, चाइना में है तो अलग, ऐसे करके क्या हुआ? अलग अलग जगहों पे स्थित जो होमो सेपियंस थे उन्होंने क्या किया? अपना अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग धर्म बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहीं के लोगों का जो इससे पहले के जो समय के लोग थे उनके अंदर कॉन्सेप्ट, धर्म का जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा नहीं था, लेकिन होमो सेपियंस थे, उनकी बुद्धि हुई। ठीक है, उन्होंने धर्म वर्ग ये सब चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है ये ईजाद किया। ठीक है, तो आधुनिक मानव जो बुद्धिमान थे, भाषा थे, जटिल संस्कृति, अपना जो कल्चर है, संस्कृति जिसको बोलते नहीं, हम लोग का दादा परदादा, वैसी परंपराओं का उन्होंने स्टार्ट कर दिया। करने में सक्षम थे, सक्षम मतलब बुद्धिमान, चूंकि वो बुद्धिमान हो गए थे तो अपना जो अभी हम लोग के जैसा हो गए थे। ठीक है, तो सक्षम थे। कृषि, नगरों की स्थापना, ये कृषि करना भी सीख गए थे, नगरों की स्थापना करना भी क्या हो गए थे? सीख गए थे। कृषि का विकास कब हुआ? 10,000 वर्ष पहले कृषि का विकास हुआ। 15,000 वर्ष पहले क्या हुआ? आपका पशुपालन करना सीख गया। तो पशुपालन पहले सीखा, उसके बाद आपका कृषि करना सीखे। तो होमो सेपियंस ने क्या किया? 15,000 वर्ष पहले आपका पशुपालन सीख गया। पशुपालन उन्होंने क्यों किया? पशुपालन अलग अलग मकसद से किया, अपनी रक्षा के लिए। सबसे पहला जो जानवर उन्होंने पाला वो कुत्ता पाला। क्या पाला? कुत्ता। ठीक है, इसलिए शायद कुत्ता को सबसे वफादार कहा जाता है, क्योंकि कुत्ता शुरुआत से ही जब पालना स्टार्ट कर दिया मानव ने, तो सबसे पहले कुत्ता पाला, बकरी पाला, उसके बाद गाय पाला, भेड़ पाला और बहुत सारे जानवर अलग अलग समय पे पाला। ठीक है, कुछ को अपनी रक्षा के लिए पाला, कुछ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए पाला, कुछ को मांस के लिए पाला, कुछ को दूध के लिए पाला। लेकिन सबसे पहले जो पालना स्टार्ट किया वो 15,000 वर्ष पहले से पालना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहला जो जानवर पाला वो क्या पाला? कुत्ता पाला। ठीक है, तो मस्तिष्क का आकार कितना हुआ? 1350 से 1450 घन सेंटीमीटर। अभी मतलब हम लोग का मस्तिष्क का जो आकार है, वॉल्यूम है, वो कितना? 1350
1150 घन सेंटीमीटर से लेकर 1450 घन सेंटीमीटर है, और ये है आधुनिक मानव। तो समझ सकते हो हम लोग 5 स्टेज में अलग अलग मानव के देखे थे। सबसे पहले हम लोग क्या थे कि हम लोग के पूर्वज और जो चिंपैंजी के पूर्वज, गोरिल्ला के पूर्वज एक जैसे थे। वहाँ से फिर हम लोग कई वर्षों बाद इस फॉर्म में ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाले फॉर्म में आया। फिर वहाँ से हम लोग क्या हुआ, होमो हैबिलिस के फॉर्म में आया, फिर इरेक्टस के फॉर्म में आया, फिर निएंडरथल के फॉर्म में आए, फिर हम लोग क्या हुआ, होमो सेपियंस बन गए। ठीक है, और ये आज के मानव का क्या है, आधुनिक रूप है, आधुनिक रूप। तो समझ, मानव शुरुआत से ऐसा नहीं था। कहाँ हम लोग 4 पैरों पे चलना सीखे, फिर झुक के चलना सीखे, फिर 2 पैरों पे सीधा चलना सीखे, फिर हम लोग ने औजारों का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, फिर लास्ट में हम लोग भाषा का आविष्कार किया, अपनी संस्कृति का आविष्कार किया, अपने धर्म का आविष्कार किया। मतलब मेरा धर्म ऐसा होगा, हम ऐसे पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारा जो सिस्टम है वो यहाँ से मानव ने स्टार्ट कर दिया। कहाँ से, होमो सेपियंस, जो कब आया, 3 लाख वर्ष पहले आया। तो 3 लाख वर्ष पहले आज के आधुनिक मानव का जन्म हुआ। जन्म मतलब पहले से हुआ, लेकिन जो ये रूप आया वो कितने वर्ष पहले आया, 3 लाख वर्ष पहले आया। समझ में आया? यहाँ से कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले। ठीक है, बताओ तो जल्दी जल्दी बता दो। मानव विकास का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिलता है? बताओ, कहाँ मानव का विकास सबसे पहले हुआ? जल्दी बताओ। अफ्रीका। लूसी नामक प्राचीन मानव पूर्वज किस प्रजाति की है? लूसी किसका है बताओ तो? होमो सेपियंस का, होमो इरेक्टस का, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, या होमो हैबिलिस का? किसका है बताओ? सबसे पहले वाला का था ना, पहला ये सी नंबर ना। ओके, होमो सेपियंस की उत्पत्ति कब मानी जाती है? होमो सेपियंस की उत्पत्ति कब मानी जाती है? होमो सेपियंस का 3 लाख वर्ष पहले, 3 लाख वर्ष पहले यहाँ अरब में दिया है, अरब में दिया है। अरब को तुम अगर लाख में कन्वर्ट करोगे तो ये इसमें आ जाएगा, ये 0.3 अरब है ना, उसको लाख में कन्वर्ट करेगा तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद निम्नलिखित में कौन सी विशेषता केवल मानवों में पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी। क्या सिर्फ रीढ़ की हड्डी जो है आज के आधुनिक मानवों में पाई जाती है? पहले के मानव में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती होगी क्या? सी नंबर, सामाजिक व्यवहार और भाषा। ये भाषा वाला आज के मानव, ये रीढ़ की हड्डी, द्विपद पे चलना, ये सब तो आग जलाना वो सब भी जानते थे। ठीक है, आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत का संबंध किससे? आउट ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका से बाहर। तो अफ्रीका से बाहर कौन गए थे? कौन से प्रजाति, माने कौन सा स्टेज में मानव गया था बताओ तो? कृषि का विकास, सभ्यता की उत्पत्ति, या होमो सेपियंस का प्रसार? ठीक है, हाँ, जो होमो सेपियंस का प्रसार हुआ वो किसके कारण हुआ? आउट ऑफ अफ्रीका, इस चीज़ के कारण हुआ। होमो सेपियंस मतलब मानव का विकास के कारण हुआ ये सब। आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत किसको सपोर्ट करता है? वो इसको सपोर्ट करता है। होमो सेपियंस का जो विकास हुआ वो आउट ऑफ अफ्रीका के बाद हुआ। भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ पाई गई? तो कहाँ पाई गई? एक ही बात चीज़ बता। हाँ, होमो हैबिलिस को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, ये बात याद रखना, होमो हैबिलिस को कुशल मानव के नाम से जानता है, क्योंकि इस समय तक मानव जो थे वो हथियार बनाना, हाथ का उपयोग करना सीख गए थे। इसी कारण से उन्हें क्या कहा जाता है? कुशल मानव के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक मानव किसे कहा जाता है? होमो सेपियंस को आधुनिक मानव कहा जाता है। निएंडरथल मानव की प्रमुख विशेषता क्या है? निएंडरथल दफनाने वाला। ठीक है, दफनाना उन्होंने सीख लिया था। निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है? ऐसे ही एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, वैज्ञानिक कौन दिया था? हाँ, चार्ल्स डार्विन। होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? होमो सेपियंस का अर्थ है सोचने वाला मानव। क्या है बाबू? सोचने वाला मानव। मानव जो सोच सकता है, मानव सोच सकता है, इसलिए उन्हें बुद्धि हुआ है। बुद्धि इतना था क्योंकि सोच सकता है। तो होमो सेपियंस का अर्थ है सोचने वाला मानव। तो तुम लोग क्या करोगे? अब देखो, ये चैप्टर 1 मैंने चैप्टर 1 का हम लोग यूनिट 1 का चैप्टर 1 हम लोग खत्म किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 देखो।